डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बजट में कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। हमारा एक वेलफेयर स्टेट है, उसमें वेलफेयर स्कीम्स को कुछ इंक्लूड किया जाएगा। किसानों के लिए कोई घोषणा, पैकेज की घोषणा होगी, युवाओं के लिए कोई पैकेज की घोषणा होगी, नई इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज लगाए जाने के लिए कोई पैकेज की घोषणा होगी, कोई नई यूनिवर्सिटी खोलने की बात होगी। लेकिन डबल ज़ीरो कुछ नहीं निकला। किसान मित्र के नाम से आपने एक योजना शुरू कर दी, किसानों के नाम से नए नए पोर्टल्स आप खोलते जा रहे हैं, किसानों को राहत नहीं दे रहे हैं। हमारा अन्नदाता जो एक मार झेल रहा है, हमारे बॉर्डर्स पर बैठा है अपनी मांगों को लेकर, उनको कुछ भी नहीं आप कह रहे हैं। एक हमारा कृषि प्रधान देश और प्रदेश है, उसमें किसानों की बात, अन्नदाता की बात, गरीब की बात सुनी जानी चाहिए थी। बेरोजगार युवा हमारा धक्के खाता फिर रहा है। रोज़गार देने की बात, आपने 2 करोड़ रोज़गार सालाना देने की बात कही थी। रोज़गार देने की बजाय जो हमारा युवा ऑलरेडी लगा हुआ था, आपने उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। आपने केवल मात्र 100 दिन का सक्षम के तहत रोज़गार देने की बात कर रहे हैं। बेरोज़गारी भत्ता आप पढ़े लिखे युवाओं को दे नहीं रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ बंद होती जा रही क्योंकि प्रदेश का माहौल, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अभी स्टेटमेंट दी है कि प्रदेश के हालात ठीक होने के बाद पंचायती राज चुनाव करवाए जाएंगे। तो ऐसे में कौन यहाँ पर आएगा? हमें उम्मीद थी कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कुछ काम होगा। 4000 प्ले वे की घोषणा की गई थी और कि हम लोग 4000 जो 3 साल से 6 साल तक के बच्चे के लिए स्कूल में जाने से पहले हम उनको अच्छी शिक्षा प्ले वे के माध्यम से देने का काम करेंगे। केवल मात्र 1135 स्कूलों में आपने आंगनवाड़ी सेंटर्स को आइडेंटिफाई करने का काम किया। एक सिंगल भी स्कूल आपने नहीं खोला, इसमें कोई भी आपने नियुक्ति करने का काम नहीं किया, कोई परचेज ऑर्डर आपने इसमें नहीं दिया, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं खोली। हमारे समय में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो अम्बेडकर जी के नाम से खुली थी, उसमें आपने एडमिशन स्टार्ट नहीं किए। आप नारा दे रहे हैं KG to PhD, KG to PhD का आप नारा दे रहे हैं, लेकिन आपने KG के लिए या PhD के लिए क्या किया है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में स्कूल से कॉलेज से लेके मेडिकल यूनिवर्सिटी तक हमारा इतना कुछ चल रहा है, आपने उसको करने का काम नहीं किया है। महिलाओं के लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स की हम उम्मीद कर रहे थे। महंगाई की मार झेलता हुआ हमारा प्रदेश रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई महंगाई से त्रस्त था। हम सोच रहे थे कुछ ना कुछ वैट कम किया जाएगा तो रसोई को राहत मिलेगी, तो ये निराशा ही निराशा है। ना चिकित्सा, ना शिक्षा, ना रोज़गार, व्यापारियों के लिए कुछ नहीं है, नई इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़, अच्छा माहौल कुछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लिए पुलिस डिपार्टमेंट को मजबूत करने का काम किया था, उसके लिए कुछ नहीं है, तो पूरा निराशाजनक है। मैम 2500 रुपये जो हो सामाजिक न्याय सुरक्षा पेंशन जो बढ़ा दी गई, 2500 रुपये कर दी गई, 250 रुपये उसमें बढ़ोतरी। डिप्टी CM का कहना है कि इतनी जो पेंशन आप जो हरियाणा दे रहा है, इतनी देश के किसी भी प्रदेश में नहीं है। डिप्टी CM महोदय अपने घोषणा पत्र को देख लें, वो वायदा करके आए थे 5100 रुपये का। 5100 रुपये पेंशन देने वाली ये जजपा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कहा था हम जल्दी ही 5100 करेंगे। तो बुजुर्गों के साथ, विधवाओं और हैंडीकैप्स के साथ बहुत बड़ा एक धोखा है। अगर वायदा था तो 5100 देने चाहिए थे उनको, और बाकी भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स में बढ़ाना चाहिए था। इन्होंने राजीव गांधी एक्सीडेंटल स्कीम को नामकरण करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम से किया था, वो एक्सीडेंटल स्कीम भी बंद करने का काम किया। तो इन्होंने ताले लगाने का काम ज़्यादा किया है, चाबी से ताले खोलने का कम प्रयास किया है। सरकार ने एक और घोषणा इस बजट में की है कि 50,000 रोजगार जो हो युवाओं को देने का काम करेंगे। जो एडवर्टीजमेंट युवाओं के लिए रोज़गार देने की बात थी, उनको आप बंद कर रहे हैं। बाहर के रोज़गार युवाओं को आप रोज़गार दे रहे हैं। हरियाणा का युवा जो है बेरोज़गारी की मार झेल रहा है, उनको जॉब ओरिएंटेड कोर्स आप करवा नहीं रहे हैं। 50,000 आप यहाँ कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ देश में कह रहे हैं, लेकिन युवा तो धक्का खाता फिर रहा है। ऑलरेडी एडवर्टाइज जो की हुई हैं उसमें भी युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। प्रदेश को गंभीरतापूर्वक से जो आज हमारा नशे की चपेट में बढ़ता हुआ युवा है, उनको रोज़गार देकर अपने वायदे को पूरा करने का काम सरकार को करना चाहिए था। मैनिफेस्टो जो कहेंगे इनके कोने में पड़ा होगा, उसको ढूंढें और वायदे को पूरा करने का काम करें। झज्जर से आप विधायक हैं, आपके हल्के को इस बजट में क्या मिला या कोई हमारे हल्के में जो एग्जिस्टिंग बजट ऑलरेडी इंस्टीट्यूट्स चल रहे थे, उनको बंद, प्रारंभ इंस्टीट्यूट था उसकी बिल्डिंग नहीं बनाई। पाइपलाइन में जो परियोजनाएं थी, उन्होंने उनको बंद करने का काम किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाली सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई। हम लोगों के साथ जो है बहुत ज़्यादा इन लोगों ने नारे तो कुछ देते हैं, काम कुछ करते हैं। हम लोगों के साथ बड़ा ही अन्याय हमारी जनता के साथ है, लेकिन हम अपने विधानसभा क्षेत्र झज्जर की आवाज़ को मजबूती के साथ और प्रदेश की आवाज़ को मजबूती के साथ विधानसभा में उठाने का काम करेंगे और मनवाने का भी काम करेंगे। कुछ देर पहले जो बीजेपी के नेताओं से हम बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि कांग्रेस के जो विधायक है वो बजट को निराशाजनक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उनको अविश्वास प्रस्ताव में निराशा मिली है, इसलिए कोई बात नहीं, हम तो निराशा उसमें क्या, हमें पता था कि ये होने वाला अविश्वास प्रस्ताव में। हमने तो किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए रखा, नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए रखा, लॉ एंड ऑर्डर की बदतर स्थिति के लिए अविश्वास प्रस्ताव रखा था हमने। हमें मालूम था वो चेहरे बेनकाब हो गए जो किसानों के हित में बड़ी बड़ी बात करते थे, वो लोग सारे के सारे पता चल गए कि किसने किसके पक्ष में किया है। जनता महान है, अपने आप फैसला करेगी। राजनीति के आगे
राजनीति के पीछे हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।